नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग आज ग्रामर का तीसरी क्लास है, कारक का तीसरा क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे आपादन कारक। ठीक है, आपादन कारक पढ़े थे, उसमें कुछ विशेष है। देखिए, संज्ञा संज्ञा के आपादन कारक का प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी होता है। जैसे किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना देने में आपादन कारक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, आज से मेला शुरू हुआ, यहाँ अद्य मतलब आज से होता है, यहाँ से जो लगा हुआ है यहाँ आपादन कारक यहाँ पे बोध होता है। ठीक है, दो वस्तुओं की तुलना के लिए भी आपादन कारक का प्रयोग होता है, दो वस्तुओं की कंपेयर करने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, राम श्याम से बड़ा है, यहाँ से लगा, यहाँ पे आपादन कारक है। ठीक है, वहां देखिए संबंध कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है, का के की। संबंध क्या होता है, का के की, आपको चिन्ह याद रहना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के उसका संबंध दूसरी वस्तु के उसका संबंध मालूम होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब पहली वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध स्थापित होता है, वहां संबंध कारक होता है। जैसे संबंध कारक की विभक्ति का के की है, वही जो ऊपर बताया गया है। जैसे एतत् रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। ठीक है, यह राम का घर, यह रामस्य, यहाँ क्या लगा हुआ है, रामस्य। यहाँ जो आपको राम का घर है, यहाँ पर क्या हो गया, आपादन कारक हो गया। अब यहाँ देखिए, यह राम को उसी को समझाया गया है, राम का। राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। यहाँ का जो है आपका संबंध बता रहा है। राजा का महल, किसका महल है, राजा का। यहाँ पे आपका का हो गया, राजपुत्री माने राजा की पुत्री की आ गया। और के का प्रयोग जो है बहुवचन के अर्थ में होता है। इदम मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक है। ठीक है, अब अधिकरण कारक, सातवां का नंबर क्या है, क्या अधिकरण कारक। इसका विभक्ति होता है में पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध, मतलब कहाँ से मतलब क्रिया हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होता है, में और पर होता है। ठीक है, जैसे इस घर में कौन है, में जो है आपका अधिकरण कारक हो गया। अस्मिन् गृहे कः निवसति। ठीक है ना। अब देखिए संबोधन कारक। ठीक है, 8 नंबर में संबोधन कारक जो लास्ट है। ठीक है, संबोधन कारक, इसका विभक्ति क्या होता है, हे, अरे, भो, अजी। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई लगा के नीचे बुन का जरूर लगाना है, जिसमें अधिबोधक का चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने और चेताने का बोध हो, किसी को वार्निंग देते हैं या किसी को बुलाते हैं, कहाँ हो, ठीक है, हेलो, ये सब क्या होता है, संबोधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, संबोधन कारक के चिन्ह क्या होता है, हो, हे, अहो, भो, अजी होता है। ठीक है, संबोधन कारक संज्ञा से पहले लगता है, याद रखिएगा। संबोधन कारक संज्ञा को पहले लगाना। जैसे यहाँ देखिए, जैसे रामा रामा होता है ना, तो पहले हे रामा, हे राम, हे रामा, समझे कि नहीं। अब यहाँ जैसे कहे अरे दुष्ट, तो क्या हो गया, आपको संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसी के साथ आपका इस टॉपिक जो है आपका कारक का खत्म हुआ। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।